कि वो थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर के, कि एप्स्टीन फाइल को लेकर के वो ज्यादा इसको बड़ा मुद्दा देखते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये कांग्रेस के पोस्ट है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं, दैट पीएम मोदी इज लिटरली सरेंडरिंग हिमसेल्फ बिफोर ट्रम्प. सो he is saying कि Modi agreed to take back Indians living in USA illegally. Modi took back steps from BRICS currency to please Trump. Trump literally threatened India in the name of tariff, and then suddenly after the phone call ये सारी चेंजेस हो गए, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं. एप्स्टीन फाइल का जिक्र काफी डर डर के मीडिया कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने शायद अब वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अब सब लोग मोदी का नाम या पीएम मोदी का जो भी चर्चा हुआ, जो बातें हुई, उसको लेकर के चर्चा आगे बढ़े और एप्स्टीन से थोड़ा जोड़ करके देखा जाए. वोरा साहब, आपने काफी बार, आप तो बता रहे थे एप्स्टीन से आप मिले भी हैं, तो मोदी जी का ये जो पूरी कहानी 2017 की चर्चा हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं, मेल्स आए हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया अपने चैनल पर. बहुत मजा आता है जब आपसे बातचीत करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपने जनरल राजन कोचर को बुलाया, वो सब कुछ जानते हैं हर चीज के बारे में. मेरी क्या जरूरत है, मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ. बट ही इज वेरी गुड, ही इज ब्रिलियंट. अब मैं आपको इतना कहता हूँ कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं जिसके बारे में बात की, क्या सच्चाई है? 0 से 10% कम सच्चाई है उसके अंदर. ये कहाँ किसी ने अपना कुछ पब्लिश कर दिया बाहर, आपने उसको पकड़ लिया. मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने कुछ कह दिया, आप उसके ऊपर चढ़ गए. जब उसने बोला भारत की इकोनॉमी क्या बोले थे, डेड इकोनॉमी है, आपने उसको पकड़ लिया. यानी आपका ज्यादा भरोसा उस व्यक्ति पर है, पर अपने आंकड़ों पर नहीं है, फिगर्स पे, कि 7% से ज्यादा हम लोग ग्रो किए हैं. जबकि मैकडोनल्ड ट्रम्प खुद अब कहता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. उस समय डेड इकोनॉमी थे और 3 महीने के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए. सो ऐसे आदमी पर भरोसा करना, उसके शब्दों पर, ये आपके बारे में बताता है, मेरे बारे में नहीं बताता है. तो उन्होंने ये भी, जी सॉरी, मैं तो कहना चाहता हूँ ये जो अभी वो आई थी ना, वो क्या नाम था उसका, यूरोप की जो मैडम प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, उर्सुला वंडरलैंड, या वेंडरलैंड, ऐसा ही कुछ उनका नाम है. वंडरलैंड, जी. हाँ वही वंडरलैंड. सर मैं बुढ़ा हो गया, 74 साल का, मुझे याद नहीं रहता. तो उन्होंने क्या बोला था, मदर ऑफ ऑल डील्स. अब जो हमने साइन किया सर, दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, विद द फादर ऑफ ऑल अग्रीमेंट जो हमने साइन किया विद द सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में. जो गाली गलौज करते थे हमारे साथ, आपको याद होगा क्या क्या गालियां देते थे, हमने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम बहुत संयम बरतते हैं. और आज मंगलवार है, भगवान श्री हनुमान का दिन है सर, जिनका संयम, जिनकी ताकत, जिनकी लॉयल्टी, आज वो प्रतीक है. तो मेरा मानना यह है सर कि ये जो अग्रीमेंट हमने, मैं डील नहीं कहूंगा, डील तो ट्रम्प कहता है, वो तो डील मेकर है. जो अग्रीमेंट हम यूएस के साथ अभी साइन करेंगे, अभी तो अनाउंसमेंट की है, मेरा ख्याल है कि उससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा. नहीं तो ट्रम्प साहब ना करते, ना हम करते. अभी ये अमेरिका के लिए अगर वो कुछ ज्यादा देर तक डिले करते तो वो लूज लूज हो जाता. अब तो दोनों इससे गेन करेंगे. और फाइनल एक क्वेश्चन, इतनी देर क्यों लगा दी? और टाइगर, ईयू के साथ कितना समय लगाया था सब, आपको पता है? तो ये 15 सालों बाद हुआ, और उसके भी अब नुकसान गिनाए जा रहे हैं. 22 साल सब, 22 साल जी. कोई आलोचना नहीं हुई इस वक्त, क्यों लगाया इतना टाइम? तो अभी ट्रम्प साहब ने 6 महीने क्यों लगा दिए, 2 महीने? कम ऑन गाइस, गेट रियल. अगर आपने तो आपको क्या लगता है, क्या फायदे होने वाले इस डील में? क्या हुआ, यही तो सरकार नहीं बता रही है. ये सवाल पूछा गया, आपने फोन पे बात किया, आप दोनों ने ट्वीट कर दिया, एक ने ट्रूथ सोशल पे और एक ने ट्विटर पे, लेकिन आप संसद में वो ट्वीट तो दिखाने वाले हैं नहीं. क्या मिला हमें, वो समझना चाहते हैं. और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, रशिया ने बोला है कि मोदी जी ने उनको नहीं बोला कि हम तेल खरीदना रोकने वाले हैं. ये ट्रंप ने बोला, मोदी जी ने अपने ट्वीट में भी नहीं लिखा कि अच्छा अब हम रशिया से तेल खरीदना रोकने वाले. रशिया का उस पर कमेंट आ चुका है. जी, ये रशिया कर चुका है टिप्पणी. सर डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में तो आप जानते हैं ना, मर्क्यूरियल है, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, फिर अपनी बात को वापस ले लेते हैं. टाको कहते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट. तो ये चीजें जो आप देखते हैं कि उनके बारे में, सर हमारी कूटनीति ये नहीं है सर. हम चाणक्य की संतान है. हम लोग बहुत संयम के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं. जब वो उनका कोई है बिजारो पजारो, कोई है अमेरिका का, और एक स्पुटनिक है उनका कोई सेक्रेटरी, वो भी कहते थे भारत तो लॉन्ड्रोमैट बन गया है, रूस का पैसा लॉन्डर कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा. हमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई देने की जरूरत ही नहीं है. जो लोग जवाब देते हैं, मुखालफत करते हैं, तो मैकडोनल्ड ट्रंप और बिगड़ जाएंगे. फाइनली उनके जो एडवाइजर्स हैं, और जो मैं कईयों को जानता हूं, मैं तो अमेरिका में रहा हूं सर, मैं सर्विस किया वहां, आई गो एवरी ईयर. जो उसके एडवाइजर ने कहा होगा, चीन को खो बैठे हो, यूरोपियन यूनियन को खो बैठे हो, रूस को खो बैठे हो, अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मार्केट आपके लिए भारत है.
यू डोंट वांट टू लूज इंडिया। मेरा ख्याल ट्रंप साहब को ये बात समझ आ गई। डील में हमारे लिए क्या है, पीयूष गोयल साहब ने अभी स्पष्ट कर दिया था। कुछ टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, कुछ ये है, कुछ वो है जो हमको मिलेगा। जहां तक आपके फार्मर्स की बात है, टेक इट फ्रॉम मी सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, नॉट एट ऑल। सर मैं जानता नहीं आपकी उम्र क्या है, नहीं जानता जनरल साहब की उम्र क्या है, मेरी 74 साल की है। 66 67 में आपको बता याद कर रहा था, मम्मी डैडी से पूछेगा, जब अकाल था भारत में, हम अनाज मांगने के लिए अमेरिका गए थे। वो बोले अच्छा आप भीख मांगने आए हैं, आज तो पूरी दुनिया को हम भोजन खिला सकते हैं। इतना बता देता हूं, उस समय से लेकर आज तक फार्मर्स को हमने प्राथमिकता दी है, ताकि भारत को कभी अनाज के लिए भीख ना मांगनी पड़े। आज की सरकार भी वही कर रही है सर। चलिए बढ़िया, हमारे साथ तेजावत साहब भी जुड़ चुके हैं। तेजावत साहब, मुझे लगता है आप सुन ही रहे होंगे सारा कॉन्वर्जेशन। दो चीजें काफी डिस्कस हो रही है। एक तो इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसको अभी वोरा साहब ने बताया बाप ऑफ ऑल डील्स आफ्टर द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है वो हम थोड़ा समझना चाहते हैं। और जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र बार बार हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जब होता है तो लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये जो मिडिल क्लास है, जो जनता है, वो वॉयरिस्टिक नजर से देखती है चीजों को, और हम जानते हैं कि कैसे इसको देखा जाता है। अब मोदी जी का जिक्र होता है कि उन्होंने डांस किया, कांग्रेस उसको हो सकता है बढ़ा चढ़ा के भी बोल रही हो। आपका नजरिया क्या है? और जब ये बातें राहुल गांधी उठाते हैं और बोलते हैं कि आर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो दबाव में है, तो इसका कितना बड़ा असर होता है? आप कैसे देखते हैं इस कमेंट को? देखिए नगेन साहब, पहले तो बोरा साहब का और कोचर साहब का बहुत बहुत स्वागत है ना। और जी। बोरा साहब ने अपनी खुद ही पोल एक तो खोल दी है कि वो 74 इयर्स के हैं, हम तो इनको 47 का मान रहे थे। सच्चाई तो छुप नहीं एक सकती। बिल्कुल सही। अब कुछ चीजें जो है वो भी देखिए देखने लायक है। वो ये है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डील बहुत ही शानदार है, ठीक है, और वो हमें उसके यूरोपियन यूनियन के साथ इतना लंबा वक्त लग गया। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि ट्रंप ने, अगर अभी तो कुछ कुछ एकदम साफ तो है नहीं, जी। आपको लगता है कि इतनी प्री मैच्योर स्टेज पे हमारे इंडिया के मिनिस्टर लेवल के लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, और वो सारे लोग कर रहे हैं कि अब बहुत अच्छा कर दिया है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। क्या इतना जल्दी किसी भी चीज के प्रतिक्रिया देनी चाहिए, खासकर कि वो चाणक्य के देश के हो, जो कि शांति से प्रतिक्रिया देने के आदी हैं? तो पहला तो ये है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बोरा साहब कि खासकर जो एग्रो प्रोडक्ट हैं उन पे इंडिया कंप्रोमाइज नहीं करेगा, करना जी। भी नहीं चाहिए। पड़ोस में हमारे जितने भी जो हमसाया मुल्क है उनकी हालत देख ही रहे हैं आप, है ना। अनरेस्ट जी। इतना भयानक है श्रीलंका में। वहां लोग प्रेसिडेंट का, मैं तो श्रीलंका रहा हूँ, जैसे बोरा साहब अमेरिका में रहे हैं। मैं वहां विजिटिंग प्रोफेसर था, जी। तो मैं तो अंदर की हालत जानता हूँ। तो जिस तरीके से रानिल विक्रमसिंघे, वो बाद में आके उन्होंने संभाला फिर भी, जी। पर यूनुस साहब तो वो भी नहीं कर पाए, है ना। और नेपाल में हालत क्या है, पाकिस्तान में कभी आग सुलग जाए, और जी। भारत में किसान आंदोलन कितना जबरदस्त रहा था। अगर कोई ऐसा वैसा हो जाए तो आपको लगता है कि सरकार ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? और बोहरा साहब पता नहीं क्यों नहीं बता रहे इस बारे में, तो वो कोई बात नहीं, है ना। अभी नहीं नहीं, बोहरा वोरा साहब को साहब टारगेट प्लीज नहीं करते, हम बताइए, मुख्य थोड़ा मुद्दे बताइए। पे। आई वुड लाइक कि वोरा साहब अभी शुड मुख्य पिच मुद्दे इन। पे मेरा भी आते हैं वेट हम मत लोग। करिए वोरा साहब, थोड़ा बताइए तेजावत साहब को, आप नहीं क्या नहीं, सोचते कोई हैं इसके बात बारे नहीं, में? है ना। बोहरा साहब सरकारी आदमी रहे तो वो हो सकता है थोड़ा सा अब सोच तो समझ के सरकार में बोलना नहीं है, पड़ बोल सकता सकते क्या, हैं। क्या, क्या चाहते हैं कि मैं बताऊं? जी एकदम तेजावत साफ साहब। साफ सर। सॉरी, हिम्मत करके जो भी ठीक लगे सर, है ना। नहीं है क्या ना। पूछना और चाहते हैं, प्रश्न क्या आपका? आपको सर ये ट्रेड डील ठीक लग रही है, और आपको लग रहा है कि सरकार दबाव में नहीं है डोनाल्ड सवाल ही ट्रंप पैदा साहब होता, के? भारत किसके दबाव में आता है? ईयू के दबाव में आया था, रूस के दबाव में आके नहीं, तेल खरीदा हमने। हमने ओमान के साथ नहीं, ट्रेड दबाव में किया, तो, दबाव में आ है गए थे। थोड़ा सा। नो 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 सर 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 दबाव सर में लेट्स अगर गेट, नहीं आते तो 0%, जीरो भारत इन टर्न, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का आपने ट्वीट देखा है आप जिसमें उसमें उन्होंने कहा है भरोसा कि हम करके, उससे सर प्लीज लेट द एग्रीमेंट बी पब्लिश्ड। और हो सकता है कि आप जो शब्द कह रहे हैं अभी वो आपको निगलने पड़े। प्रोफेसर साहब आप तो बहुत होशियार हैं। बिफोर यू इवन अरे सी नहीं द सर, डील बिल्कुल नहीं। आपने कहां से टिप्पणी करनी शुरू कर दी। मैं कुछ नहीं कह रहा सर कि 0% है कि हाँ, नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी एक और बात मैंने है, ये भी सुना मजेदार था, बात यह है। कुछ हाँ हाँ कुछ लोग कह हाँ, प्लीज प्लीज आप खत्म करिए बोरा रहे, गो साहब, अहेड गो प्लीज। अहेड। कुछ लोग कह रहे थे हाँ कि हाँ, नहीं नहीं अब सर, प्लीज। अमेरिका का कॉटन कपास भी 0% पे आएगा। किसने बोला है आपको? मान लीजिए कि आ जाता है, कौन खरीदेगा?
अब मैं तो रहा हूं ना सर, जैसा आपने कहा, मोस्ट द बेस्ट कॉटन उनका जो है उसको सुप्रीमा कहते हैं। जो उसकी कीमत है, अमेरिका में लोग नहीं खरीदते, वो भारतीय कॉटन खरीदते हैं। यहाँ पे कौन खरीदेगा? मान लीजिए अमेरिका बड़ी अच्छी गाड़ियां बनाता है, 10,000 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो टैक्स फ्री आती है, आप खरीदेंगे सर 10,000 करोड़ रुपए की गाड़ी? 3,000 करोड़ की गाड़ी, 1,000 करोड़ की, कितने लोग खरीदेंगे? 2 या 3? तो ये कहना कि ओ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी जीरो टैरिफ से, व्हाट इज ऑल दिस सर? हम्म। सच्चाई ये है कि मार्केट विल डिटरमिन, और भारत तो एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आपने देखा है आज निफ्टी और एनएससी और बीएससी का क्या हुआ है? मार्केट तो कहाँ 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 पहुंच गई। इनफैक्ट इस कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद मैं जा रहा हूँ सोना खरीदने के लिए, कल और महंगा हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है उसमें। बट प्रोफेसर साहब, माय ओन फीलिंग इज दिस इज अ वेरी गुड डील, वेरी गुड एग्रीमेंट जो हमें मिला। आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं सर, श्रीलंका में मैं भी रहा हूं, बाय द वे, आई हैव सर्व्ड देयर, सो यू नो इट बेटर देन आई डू, कि ऐसी चीजें हम लोग किसी के दबाव में आके नहीं करते। और खास तौर ये सरकार और ये प्रधानमंत्री, ही इज अ फाइटर सर, वो कभी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चलिए, कोचर साहब काफी देर से लेकिन सर सुन रहे मेरी थे। बात अधूरी रह गई है। हाँ जी, हाँ जी, जी मेरी बात तेजावत अधूरी रह गई जी। तो बिल्कुल, एक तो सर ने मुझे सर कह के आधा तो वैसे ही दबा दिया विनम्रता के मारे, पर बात वही की वही है, सरकार दबाव में है। नहीं, इसका कारण ये है कि आप बदले में कितना टैरिफ लगा रहे हैं उन पे, 0%, अगर ट्रम्प साहब के ट्वीट की ही बात करें तो। और वो जिस ट्रेड डेफिसिट की बात करें कि इसके कारण हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, है ना, वहां के जितने भी जो प्रो अमेरिकन जो यहाँ से पढ़ के या यहाँ से एजुकेशन लेके गए हैं, पर उनको ब्यूटीफुल जो फ्यूचर है वो अमेरिका में नजर आता है, और वो अलग अलग कमिटीज वगैरह में कहीं कोई चेयरमैन है, कहीं कुछ है, वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसके पीछे सोर्स क्या है? सोर्स है पूरा यूरो अमेरिकन मीडिया और सारे के सारे वो रिसर्च पेपर, जो हमें ये बताते हैं कि ट्रेड डेफिसिट के कारण हम बेसिकली ये जितना भी जो उनपे इम्पोज कर रहे हैं, टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट हो क्यों रहा है आपको पता है? भारत वहां से जो खास की इनकी जो आर्मामेंट्स या वो जितने भी जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं, वहां से ये खरीद रहा है। ये लोग हमें टेक्नोलॉजी कितनी महंगी बेच रहे हैं उसके नाम पर, और उन्होंने तो ट्वीट में ही घोषणा कर दी है 500 बिलियन तक का इंडिया हमें बिजनेस देगा, और इंडिया ने हमें ये एश्योर किया है कि वो रशिया से नहीं खरीदेगा। कहाँ गई हमारी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम? कहाँ सारी चीजें हैं? और अगर हम इतना इन अमेरिकन सोर्सेज पे रिलाई करके अगर सब कुछ उन्हीं की आवाज में हम बात करने लगेंगे, तो हम कैसा नया रोड मैप करेंगे? क्या आगे आने वाले 2 या 3 डिकेड का हम कोई रोड मैप लेके चल पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। हमें, अगर हम वाकई उन कारणों पे अगर हम बातचीत करना चाहें, तो हम घरेलू सुधार पे बात करेंगे, हमारे यहाँ पे जो लाइसेंस राज है उसको खत्म करने की बात करेंगे, जो कौन सा 90s के लाइसेंस डिकेड राज? में जो 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 सर, लेट मी फिनिश गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड। सर, तो वो जो सब कह रहे हैं वो सब नहीं, क्योंकि आपके पास नहीं है, क्योंकि आप सारा का सारा जो सोच रहे हैं वो तुरंत वाला सोच रहे हैं। ऐसे में जो 90s के डिकेड में जो हमने हिम्मत करके एक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, वैसी तो कहीं कोई नजर नहीं आ रही है। और एक और बात कह दूं गौरव साहब, कि अगर क्रूड ऑयल वहां से वेनेजुएला से आता है, तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो जामनगर में जो रिफाइनरीज हैं उनको होगा। और वो कौन चलाता है आपको अच्छे से पता है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पर खैर कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि ये दबाव का एक कारण ना हो, पर मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप मुझसे ज्यादा लेकिन बेहतर मैं समझते सिर्फ, हैं। आप टिप्पणी पूछ रहे हैं, अगर इजाजत दें हमारे एंकर साहब, तो मैं जवाब इसका दे देता हूँ। हाँ प्लीज सर, आप प्लीज आप कौन प्लीज। सी शताब्दी में जीते हैं सर? लाइसेंस राज की बात करते हैं, ये तो शब्द आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ 20 साल के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी कि जमाना था जो लाइसेंस राज होगा। आज कोई बात करता है उसकी? एकमात्र आप हैं जो ये बात कर रहे हैं। अरे सर, लेट इट बी। और दूसरी चीज जो आपने कही है, डोनाल्ड ट्रम्प ने 500 बिलियन कह दिया सर, कल वो कहने वाला है 4 ट्रिलियन। आप मान लेंगे उसको? किसको मानेंगे आप? वो तो बदलता रहता है, ये तो खुद ही आप कह रहे हैं। तो ये 500 बिलियन कहां से आएगा? और ये 28 या 38 या 48% टैरिफ लगा है सर। आई एम एन इकोनॉमिस्ट,
ये कैसे आता है सर? कौन कैलकुलेट करता है? जनरल राजन कैलकुलेट करेंगे या प्रोफेसर अरविंद कैलकुलेट करेंगे या अम्बेसडर दीपक वोरा कैलकुलेट करेंगे? जी ये पूरा देखा जाता है कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, चलिए तो अगर मुझे हम टैरिफ लगाएंगे उससे मुझे कितनी कस्टम ड्यूटी आएंगी, कितना बैलेंस होगा, इस बेसिस पे टैरिफ लगता है सर। हवा से ये आंकड़े नहीं आते हैं। यू नो इट बेटर देन आई डू। मैं तो रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ। वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो जी ये चीजें देखते हुए ध्यान में, ये एक ऐसी अग्रीमेंट है जिसके बारे में कई सालों तक लिखा जाएगा। और अमेरिकन मीडिया को अगर आपने आज देखा होगा, वो ज्यादा कवर नहीं करते। उनके लिए भी हमारी तरह ये पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जी लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने यही कहा है, दिस इज अ वंडरफुल अग्रीमेंट। और जी एक सर, मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं, एक अमेरिकन कंपनी, मेजर कंपनी, बिलियन से बिलियन डॉलर, जब मैं वहां पोस्टेड था तो उनके सीईओ होते थे मेरे बहुत मित्र हैं, अब 90 साल के आसपास है, मुझसे भी बुजुर्ग हैं। उन्होंने आज एक ही मैसेज मुझे भेजा है, आज सुबह आया था, अम्बेसडर वोरा, वी हैव वन। से ओके ज्यादा मैं क्या ग्रेट बोल सकता सो काफी देर से कोचर साहब वेट कर रहे हैं, काफी पेशेंटली हूं। वेट कर सॉरी रहे सर। हैं। वैसे हमने ट्रेड डील को डिस्कस किया। सही बात है, जब तक वो पूरा पब्लिश होकर आता नहीं है इसका आकलन करना और अंदाजा लगाना थोड़ा सा वेग हो जाता है, लेकिन एक आइडिया जरूर मिलता है जब वोरा साहब बताते हैं, तेजावत साहब बताते हैं, तो काफी कुछ समझ में आता है इसके बारे में। कोचर साहब, अब एक जो बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा बाइट सुनाता हूं जो कि डोनाल्ड ट्रंप का, ये पिछले साल का है। और इस पे ट्रंप ने बोला था, जब मोदी जी गए थे पिछले साल मिलने, तब उन्होंने बोला था कि ट्रंप ने बोला था कि रशिया से इंडिया ऑयल लेना कंप्लीटली बंद कर देगा, ये उन्होंने बोला था। तो वो आपको मैं सुनाता हूं, उसके बाद विल गो टू दिस डिस्कशन कि होना क्या है आगे, अब चर्चा क्या होगी, होगा क्या। जी सुनिए ट्रंप साहब ने क्या बोला था। लगता है हमारे प्रोड्यूसर्स को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ट्रंप साहब ने क्या बोला था। पिछले साल उन्होंने बोला था कि भारत पूरे तरीके से रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई और अब फाइनली हमें लग रहा है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। कोचे साहब, हम ये समझना चाहेंगे इसका कितना असर होएगा भारत और रशिया के रिलेशनशिप पे। आपको लगता है कि कोई दबाव है हमारे ऊपर, या अमेरिका हमें दबा पा रहा है इसको लेकर के, तेल को लेकर के? तो देखिए रागी जी, मैंने अरविंद जी की भी एक जी कमेंट्स सुने अम्बेसडर वोरा के। जी इसको मेरी जो ओपिनियन है, देखिए मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की हर एक चीज को डिफेंड करूंगा। इसको कई ऐसे क्षेत्र है जी जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। और तो जब आपने इसको बात करी, इस फरवरी की विजिट की, यस, एक ऐसी स्टेटमेंट आई थी उस टाइम पे, और भारत ने उस पर इसलिए अमल नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे ट्रेड डील साइन नहीं हुई थी। भारत एक्चुअली वेट कर रहा था कि किस टाइप की ट्रेड डील भारत को मिलेगी, उसके बाद ही अपना भारत जी उसके एक्शन लेगा। फिर बीच में भारत ने और खासतौर पे रिलायंस ने ऑयल की जो मात्रा है जो लेते थे वहां से, क्रूड ऑयल, उसमें ऑलमोस्ट 20 to 25% उसमें रिडक्शन आया है। इसमें रिलायंस की भी स्टेटमेंट है, और ये मैं कोई आ, आ, ये मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ, जी ये जी एक्चुअली बिल्कुल। फैक्चुअल है, उनकी स्टेटमेंट है। एंड दे सेड कि हम अपना ऑयल हमने कम कर दिया। दूसरा एक आपके ध्यान में उस पर भी लाऊंगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वेनेजुएला के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट या जो भी प्रेसिडेंट है डेल्सी अभी वहां पे, रॉड्रिगस जी हाँ, हाँ, और उससे एक्चुअली बात हुई। और उसके बाद इमीडिएटली ट्रंप का आपने ट्वीट देखा था कि भारत अब वेनेजुएला से ऑयल लेगा। अब इसको मुझे एक चीज बताइए, हु इज ट्रम्प टू डिसाइड व्हाट इंडिया हैज टू डू? भारत से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इसको वेनेजुएला से ऑयल लेंगे। बिल्कुल, तो बजट के दिन ये स्टेटमेंट आ गई। लोग ये जानना चाहते हैं, सी पीपल लाइक मी इन इंडिया एंड जो आपके व्यूअर्स हैं, जी दे वांट टू नो हु इज रनिंग दिस कंट्री। वोरा साहब एंड अमेरिका में रहे हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए। नहीं, ये आप मुझसे मुझसे जवाब मत लीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप से जवाब लीजिए। लेट मी कंप्लीट माय जी सर, जी लेट मी जी कोचे कंप्लीट माय साहब आर्गुमेंट, जी उसके बाद यू कैन कम टू मैसेज वोरा।
जी जो मेरी आर्ग्यूमेंट जो इस एक्चुअली बेसिस पे है, सी आई एम नॉट, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो अपनी जगह है, और जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं ट्रम्प के साइड से, तो हमारी साइड से ना तो डिनायल आता है और ना तो अफर्मिटी आती है। मींस कि हम उसको सेकंड भी नहीं करते और हम उसको डिनाई भी नहीं करते, वी जस्ट लीव इट एज, जो डिप्लोमेसी में बोलते हैं ना, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। जी जी जो सोचना है आप इसको सोच लो, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। तो दूसरा एक चीज है, 21% इंडिया का जितना भी ट्रेड है वो अमेरिका के साथ होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के इसको अमेरिकाज मार्केट और अमेरिकाज ट्रेड जो हमारा उनके साथ एक रिलेशन है, वो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो आपका कॉमकोसा ले लीजिए, आप आईसेट ले लीजिए, और एक्सपोर्ट इस टाइप के आपके कॉम्पैक एंड इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, लिमुआ जी वगैरह, टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। और इसीलिए आपने इस गलवान में भी देखा था, जो जून 2022 से पहले पूरी इंफॉर्मेशन हमको अमेरिकन सैटेलाइट से मिली थी, जब चाइना का बिल्डअप हुआ था। जी और जी उसको और इसको यूएसए ने हमको टाइमली बता दिया था कि चाइना अपनी फोर्सेस को वहां पे बिल्डअप कर। तो और फिर उसके बाद आपने इसको देखा कि वेपन्स परचेज, अगर आप इसको गूगल अप ना जी वोरा करें साहब आपके आपको पास आएंगे। मैं जी बस कोचर इतना ही साहब कहना चाहता हूँ सर, मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं सोना खरीदने जा रहा हूँ, कल और महंगा हो जाएगा। सो आई थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब नहीं सर, आपके 5 मिनट साथ रहेंगे। टाइम दीजिए, एक सवाल का नहीं जवाब सर, दे आई दीजिए, आई उसके हैव अ बाद आप कमिटमेंट सर, आई जाइए। हैव अ कमिटमेंट कि सर, मुझे ट्रम्प साढ़े क्यों बोलते हैं, एक एक बहुत मिनट सर, सिंपल सा विद ड्यू सवाल है सर। रिस्पेक्ट सर, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कहा था 7:30 बजे तक है आपका शो। अब मैं, आप इजाजत देंगे कि मैं निकलता हूँ, बिकॉज आई हैव कमिटेड टू अनदर चैनल सर, और साथ में चलिए सोना भी कर। कोई बात आई नहीं थैंक वोरा यू वेरी साहब। मच प्रोफेसर, वेरी नाइस टू सी यू। जनरल साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। ओके, प्लेजर प्लीज सर। कैरी ऑन गिविंग अस योर ओके, विजडम। थैंक यू वेरी डेफिनेटली। मच। चलिए अब यस, इसके साथ हम आपको सुनाते हैं ट्रम्प जी ने क्या बोला था हमारे मोदी साहब के साथ, कि कहां से, इसके बारे में ट्रम्प जी ने क्या बोला था, ये सुन लीजिए। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from. यही है पूरा जो चर्चा है, इसी बात पे हो रही थी अब कि हम एज अ कंट्री, जो भारत देश है, वो किधर जा रहे हैं। हमारी जो रणनीति है पूरे अगल बगल की, या अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, जो बड़े देश हैं उनके साथ। जी कोचर साहब बताइए, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब देखिए, करिए कि हम किधर की ओर हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। आप जब ये हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी तो उस टाइम पे सबसे पहले कौन ये इंफॉर्मेशन लेके इसको अनाउंस करता है कि सीज फायर हो गया? सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल जी ये आप देखिए, आप यू प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स हियर। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही, जी बायलैटरल है, आपस में डिसाइड कर रहे हैं डीजीएमओ के, हमने अपना सीज फायर किया। अब इसको आवाज अमेरिका से आती है कि इनका सीज फायर हो गया, तो इसका मतलब कि हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स देने में हम इतना डिले क्यों कर रहे हैं, और दूसरे को मौका क्यों दे रहे हैं? और फिर ऑपोजिशन बोलता है कि इसको ट्रंप ने सीज फायर कराया और उसको मोदी जी मानने को तैयार नहीं। सो जी सी ऑल दीज, मैं तो मैं तो दो टूक बात करता हूं। आई डोंट यू आई एम जी नाइदर अ बिल्कुल बिल्कुल डिप्लोमैट, I am neither a diplomat nor I am a politician, and I don't speak like either. तो इसको बात ये है अल्टीमेटली, और जो मैं इसको अरविंद जी की थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता हूं इन द सेंस के मुझे शक है, और ये टाइम से आपको पता चल जाएगा, मुझे शक है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी एक टैरिफ की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, जो भारत हमेशा बोल रहा था दैट दिस इज अ रेड लाइन, जी दिस इज नॉट नेगोशिएबल। अब मुझे जहां पे कुछ फीडबैक्स आए हैं लोगों से, जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो ओके अगर ये होता है, आई एम टेलिंग यू,
दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस सेटबैक हमारे फार्मर्स के लिए। और जो स्टैंड आज तक हम यू लेते आए, जी देन आई कैन गो बैक टू राहुल गांधी। एंड राहुल गांधी ने जो बोला कि कॉम्प्रोमाइज, फिर मैं सोच सकता हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट जी right now the details are not known, so it will be premature to make that statement, and I think राहुल गांधी ने बहुत जल्दी अपना गन फायर किया है। ही शुड हैव एक्चुअली वेटेड 2-3-4 दिन की बात है। जी 4 दिन में आपको ब्लूप्रिंट ट्रेड डील का आपको मिल जाना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका से ही आएगा जी वो जी उसको भारत शायद उसको इस पब्लिक नहीं करेगा। अमेरिका वुड बी द फर्स्ट वन टू मेक इट पब्लिक। और लास्ट पॉइंट मेरा ये जो ऑयल की बात हो रही है ना, रशिया ऑयल, और आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि इससे हमारे रशिया के रिलेशंस कैसे अफेक्ट होते हैं। देखिए, टुडे रशिया इज अ डिक्लाइनिंग फोर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अमेरिका और रशिया की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका इज ऑल्सो नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ इंडिया। जी इसको देख लिया हमने, इसको अमेरिका को देख लिया। बट हमारी कंपल्शन है आज की डेट में, अगर हमको चाइना को कंटेन करना है। देखिए, आप आइसोलेट होते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर आप रखेंगे नहीं, चाइना के साथ आपके रिलेशन आपके खराब है, तो आप किसके पास जाएंगे? जी इसको रशिया के पास जाएंगे। रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प यू मच, बिकॉज आज वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी इज स्ट्रेच्ड, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, बहुत सारी चीजें। और यू एज अ मिलिट्री मैन आई कैन टेल यू that 70% of our equipment, legacy equipment is Russian, और राइट 3 साल से स्पेयर्स नहीं आए हमारे पास। वी आर चेजिंग द रशियंस के हमको दीजिए। अब वो जी। बोल रहे हम उसको लड़ाई लड़ रहे। जो हमारा S-400 आना था, 5 रेजिमेंट्स आनी थी, वो तो 3 ही आई हैं अभी तक। तो ये जो मैं आपको, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज। शायद मीडिया में ये चीजें आती नहीं है, और कॉमन जो आपका व्यूअर है उसको भी ये जानकारी नहीं है। वो जब एक बार यहां पे पुतिन आ जाते हैं, वो जो फोटो ऑप्स हो जाता है, वो बहुत अच्छा दिखता है। बट ग्राउंड में जब आप अपने फैसले करेंगे रशिया के साथ, तो वो आप इसको अमेरिका को इंपैक्ट करेंगे। बिकॉज नाउ यू कांट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी एनी लॉन्गर, बिकॉज स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी कागज में बहुत अच्छी लगती है देखने में, जी ग्राउंड में आज की डेट में देयर इज नथिंग नॉन ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, लेट मी टेल यू दैट। राइट। सो और सारी स्ट्रेटजीज बदलने की जरूरत है एक्चुअली। बिल्कुल, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ हर एक देश जाएगा। जी जी जो उसका नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज नो प्लेस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स टुडे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.